नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम आपके सामने रीड 2027 से संबंधित इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। जो भी हमें लग रहा है या जो भी हमारे आइडिया के हमारे सिचुएशन जो हमारी इस समय है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रयास करेंगे कि रीड 2027 कब तक हो सकती है, कैसे हो सकती है, इसके लिए आपको क्या करना है। तो आपको इस समय जो है बिल्कुल सीरियस हो जाना है रीड 2027 के प्रति। तो चलिए बात करते हैं। बहुत अच्छी भर्ती आपके सामने, बहुत गोल्डन चांस सभी को इसमें मिलने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए, बिल्कुल रेडी हो जाइए, ठीक है ना। तो रीड 2027 के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो हमारे पास में दो तरह के स्टूडेंट यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। दो तरह के मतलब यदि मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो प्री देने वाले हैं, और कुछ जो स्टूडेंट है वो उनका जो प्री है वो पहले ही क्लियर हो चुका है और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे पास में दो तरह के स्टूडेंट हैं और दोनों तरह के स्टूडेंटों में से आप किस में आ रहे हैं ये आपको पता है। तो यदि मैं बात करता हूं प्री की, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात और क्लियर कर देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे या उनको कुछ ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि भैया तुम जो तैयारी कर रहे हो तो दोनों की एक साथ कर लो, प्री और मेन। कोई कोचिंग वाला आपसे कह देगा, ठीक है ना, कोई आपसे कोई कोर्स बेचने वाला आपसे कह देगा कि आप क्या करो, दोनों की तैयारी एक साथ कर लो। मैं कह रहा हूं भैया दोनों की तैयारी एक साथ क्यों करनी है आपको, है दोनों काम आपको एक साथ क्यों करने हैं? यदि आप दोनों काम करेंगे कहीं ऐसा ना हो आपका प्री ना हो, और जब प्री ना होगा तो मेन का क्या करोगे। पहले तो हमारा जो चैलेंज है वो है प्री रीट प्री को क्लियर करना, वो हमारा एक चैलेंज है। इसके बाद हम मेंस की बात करेंगे। अब देखिए पहले आपको एक ही क्यों करना है। देखिए यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले प्री की तैयारी करनी है, इसको फोड़ना है, इसको निकालना है भैया। यदि आप प्री में रह गए तो मेन के सपने देखते रह जाओगे। तो इसकी यदि मैं बात करूं तो लगभग आपके जो फॉर्म है, फॉर्म आपके अगस्त 2026 तक मुझे लग रहा है कि आपके स्टार्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो बिल्कुल रेडी है रीड कराने के लिए। केवल और केवल वो गवर्नमेंट के अप्रूवल की, गवर्नमेंट के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है हमारा बोर्ड। लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट से अप्रूवल रीड का मिला प्री के लिए, उसी टाइम मुश्किल से 10-15 दिन में बोर्ड जो है वो आपको नोटिफिकेशन निकाल देगा। तो मुझे लगता है कि यदि आपके अगस्त में तक फॉर्म जो है वो आपके निकलने की संभावना रहेगी। यदि मैं बात करूं एग्जाम की, ये प्री की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, हम प्री की बात कर, यदि मैं बात करूं एग्जाम की तो भैया दिसंबर 26, ठीक है ना, या यदि बात करें अपन तो जनवरी 27, जनवरी 27, ठीक है, जनवरी 27 यहां पर आपकी जो है वो एग्जाम होने की पूरे चांस रहेंगे। अब यदि आप बात करते कि इस समय जुलाई आपकी चल रही है, आपके पास में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 और 1 5, 5 महीने मान लो भैया आप, 4 से 5 मंथ का समय आपके पास है। यदि मैं टाइम की बात करूं तो 4 से 5 मंथ का टाइम आपके पास है, 4 से 5 मंथ का टाइम। बहुत से स्टूडेंट ऐसे वो सोच के बैठे भाई अभी नोटिफिकेशन आएगा जब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। मैं कह रहा हूं भैया नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन आने के बाद में हमको आजकल ज़्यादा समय नहीं होता, इतना समय नहीं होता कि हम पूरे सिलेबस को कर लें। और सिलेबस ऐसे नहीं कि ये आजकल कुछ जो कंपटीशन एग्जाम है वो ऐसे ही निकाल दोगे, आप नहीं निकाल पाओगे भैया। एक एक चीज को आपको 10-10 बार पढ़ना पड़ेगा, 10-10 बार आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, एक एक टॉपिक के अंदर आपको गहराई से जाना पड़ेगा, तब जा करके आप रीट क्वालिफाई कर सकते हो, तब जाके आप मेन के लिए एक स्तंभ तैयार कर सकते हो, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकते हो। अब बात आती है कि भाई प्री और मेन हम लगा एक साथ क्यों नहीं करें, तो क्यों नहीं करें,
इसलिए नहीं करें क्योंकि जो आपका रीट का मेन इसका प्री का सिलेबस है और मेन का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। अरे मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपका 70% जो सिलेबस है यदि वो आपका मेन से संबंधित है तो 70% तैयारी आपकी प्री के साथ हो रही है ना, तो 30% को आप बाद में कर लेना। क्यों आप एक साथ में इसका टेंशन ले रहे हैं? एक साथ आपको नहीं करने, ठीक है। अब बात आती है आपको क्या करना है, इसमें अपन को साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। दो आपके क्या हो जाएंगे, लैंग्वेज हो जाएगी L1 L2, है ना, लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है ना। एक आपका जो है यहाँ पर जैसे L2 लैंग्वेज है ये, ठीक है ना, ये L1 और L2 लेवल नहीं है, ये मैं आपको लैंग्वेज की बात करता हूँ, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं 1 और 2। जैसे कोई ने हिंदी और इंग्लिश ले ली, किसी ने हिंदी और संस्कृत ले ली, किसी ने इंग्लिश और संस्कृत ले ली, जैसी भी आपकी जो सब्जेक्ट बढ़िया है, जो लैंग्वेज आपकी बढ़िया है, अच्छी है, वो लैंग्वेज यहाँ पर आप ले लें, ठीक है ना। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं जीके आपको आएगी L1 और L2 के अंदर, जैसे L2 के अंदर आपके एसएस और मैथ साइंस का जो पार्ट होता है, सब्जेक्ट का पार्ट होता है, ठीक है ना। इधर अपन बात करते तो आपको मैथ भी इसके अंदर आ रही है ना, पर्यावरण भी इसके अंदर आ रहा है, सब कुछ L1 के अंदर आपको आ रहा है। तो मैं भैया ये कह रहा हूं आपको 150 नंबर का सिलेबस जो यहाँ पर आपको दिया गया है, 150 प्रश्न आपको यहाँ पर आने वाले हैं 30-30 करके, तो इनको थोड़ा सा तैयार कर लो, इनको तैयार कर लो। अब बात आती है साइकोलॉजी, या आपको यहाँ भी पढ़नी है उधर भी पढ़नी है, टीचिंग मेथड आपको इधर भी पढ़ने तो उधर भी पढ़ने, लैंग्वेज आपको दोनों इधर पढ़नी है तो उधर भी आपको पढ़नी है, उधर भी आपको आएगा। एक सब्जेक्ट का अपन को पेपर जो है, सब्जेक्ट भी आपके लिए मायने रखेगा, उस सब्जेक्ट की तैयारी लगाओ। तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो, मेरा कहने का मतलब पहले 100% आपका जो ध्यान है ना वो इस पे होना चाहिए। चाहे इसमें मेन का कितना सिलेबस अपन को कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आगे की बात है। बहुत सिलेबस कवर हो रहा है यहाँ से, अन्य एग्जाम का भी हो रहा है। देखिए आपको हिंदी ज्यादातर जगह पर मिल जाती है, कहीं पर इंग्लिश भी मिल जाती है, जीके आपको लगभग सब जगह मिल रही है, तो आपका कई जगह से यहाँ से सिलेबस जो है आपका कहीं और एग्जाम के लिए भी आपको मिल पा रहा है। यदि एक टाइम टेबल से ये परीक्षा आपकी प्री होती है, तो यदि अपन बात करते हैं मैन की, तो जो स्टूडेंट इस समय प्री क्वालिफाई हैं, लग जाओ, लग जाओ तैयारी में, लग जाओ, सीरियस ले लो रीट मैन को। आपको एक अच्छा मौका है, मैं आपसे कह रहा हूं ये मौके बार बार नहीं आएंगे, लग जाओ, अभी से लग जाओ, किताबों के पीछे पड़ जाओ। कहां से क्या मैटर मिल रहा है, जो चीज आपको समझ में आ रही है, जो गाइड आपको, आप लैंग्वेज अच्छी लग रही है, जिस गाइड की, जिस कोचिंग में आपको पढ़ना है, आपको ऑनलाइन पढ़ना है, मैं कह रहा हूं आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी ये काम आएगी। कितनी कोचिंग में जा रहे हो, कितनी गाइड पढ़ रहे हो, कितना ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कुछ मायना नहीं रखता है। मायना रखता है केवल इतना कि आपने सीखा, आपने पढ़ा, लेकिन जब तक आपने उसको सेल्फ नहीं किया, जब तक आपने उसको खुद से मंथन नहीं किया, मैं कह रहा हूं आप कोई एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। तो लग जाओ अभी से रीट में, मैन में, जिनका प्री क्वालिफाई है। इसकी यदि मैं बात करूं तो ये एग्जाम जो है वो लगभग लगभग जो है प्री से लगभग 12 महीने के बाद लगभग होती है। यदि प्री की एग्जाम इस डेट में हो गई तो आप मान के चलिए आपका ये एग्जाम भी दिसंबर 27, ठीक है ना, या आपका जनवरी 28 तक जो है ये आपका एग्जाम हो जाए। ज्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 2028 में चुनाव हैं, 2028 में चुनाव है भैया, चुनाव। पता है आपको गवर्नमेंट ने अभी जो भर्ती दी है वो बहुत छोटी दी है, 28 में आ रहा है चुनाव, भर्ती कैसी होगी, भर्ती कैसी होगी भैया, भर्ती बड़ी होगी। ये गोल्डन चांस, स्वर्ण अवसर आपके लिए,
क्या है, स्वर्ण अवसर है, गोल्डन चांस है भैया, लग जाओ, अभी से लग जाओ, इसकी तैयारी में लग जाओ। क्योंकि आपको पता है नवंबर में हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं, नवंबर 28 में चुनाव होंगे, उसकी आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले पहले इनको पोस्टिंग देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल है कि सर भर्ती कितनी होगी, ऐसी छोटी होगी क्या, बड़ी होगी क्या, कितने पद आने वाले हैं, क्या होने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि पद की बात यदि आप करते हो तो अच्छे पद आपको आने वाले हैं, लगभग लगभग 30,000 के आसपास पद आपको यहां पर आने वाले हैं। 30,000 पद, क्योंकि आपको पता है डीपीसी की प्रक्रिया भी जब तक लगभग पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। बहुत से स्टूडेंट के मन में होता है सर पद कहां से आएंगे, डीपीसी पूरी हो जाएगी जब तक, और डीपीसी पूरी हो जाएगी तो पद खाली होंगे, और लगभग लगभग आपको 30,000 पदों पर लगभग भर्ती आएगी। अब 30 में 1,000 2,000 कम हो सकते हैं, 30 में 1,000 2,000 ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप पढ़ाई करो। आपको एक पद चाहिए, आपको 30,000 से लेना देना क्या है। आपको कितना पद चाहिए, एक एक वैकेंसी चाहिए आपको। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे एक पद से मतलब है, बाकी का पद कितना भी हो, परफेक्ट तैयारी कर पाओगे आप। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर कोचिंग कब से करें, कोचिंग करें ना करें, अरे मत करो कोचिंग, कौन कह रहा है मत करो, आप ये करो, ये सेल्फ करो, जो करो सेल्फ करो, पढ़ने बैठ जाओ, मन लगा दो, फंसा दो मन को। जिस प्रकार आप अन्य चीजों में अपने मन को फंसा के बैठे हो, जिधर से निकल ही नहीं सकते, ऐसे इसमें फंसा दो, पढ़ाई में, स्टडी में, मजा आ जाएगा आपको, लाइफ बन जाएगी, लाइफ। हमारा कुछ नहीं है, आपकी लाइफ बन जाएगी। तो भैया रीट 2027 का जो भी इंतजार कर रहे हो, लग जाओ अभी से। मैं आपसे कह रहा हूं इंतजार कतई मत करो कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब वैकेंसी आएगी, हम जब इसकी तैयारी करेंगे, तो आप पीछे रह जाओगे भैया, बहुत पीछे रह जाओगे। कम से कम 10-10 बार आपका सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाना चाहिए। इसके लिए अभी से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा लास्ट में कि भैया पढ़ने लग जाओ, बस देखा जाए, ये दुनिया किसी की नहीं है, पढ़ लो और कुछ नहीं, ठीक है भैया। हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक और कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।